हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इस चैप्टर में स्टैमेन के बारे में बात करेंगे। स्टैमेन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। इसको एंथर कहा जाता है और इसको फिलामेंट कहा जाता है। एंथर के पास दो लोब्स होते हैं और हर लोब के पास दो दो थीका होते हैं। मतलब दो लोब्स हुए तो दो लोब्स के पास चार थीका हुए और चारों थीका के पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। मतलब एंथर के पास दो लोब्स और दो लोब्स के पास दो दो, एक लोब के पास दो थीका, मतलब दो लोब्स के पास चार थीका और चारों थीका के पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं और टैपिटम जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के पास स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू के पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड के पास पॉलन ग्रेन होते हैं और पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। यहाँ पे टेट्राड मतलब चार हुआ। अब पॉलन ग्रेन ऑफ सम स्पेसीज। कुछ स्पेसीज के पॉलन ग्रेन का एग्जाम्पल है एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। पॉलन एलर्जी का एग्जाम्पल है पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फूड सप्लीमेंट्स करता है जैसे टैबलेट्स एंड सिरप। पॉलन ग्रेन जो होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन फिक्सेशन लिक्विड नाइट्रोजन पे रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे होता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी देर तक होती है? सब चीज़ की अलग अलग होती है। जैसे वीट एंड राइस की 30 मिनट्स वाइबिलिटी होती है। रोजेसिया, लेगुमिनेसिया और सोलिनेसिया इसकी महीने भी लग जाते हैं। इसकी वाइबिलिटी मंथ्स में भी लग जाते हैं और मंथ से अबव भी लग जाते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी भी हमें याद रहनी चाहिए और पॉलन ग्रेन -196 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ये भी याद रहना चाहिए। अब है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में लेयर्स होते हैं और दो सेल्स होते हैं। पॉलन ग्रेन का जो लेयर होता है वो आउटर लेयर होता है और इनर लेयर होता है। मतलब पॉलन ग्रेन में दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। आउटर लेयर स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है और इनर लेयर जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। और आउटर लेयर में जर्म पोर्स होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है और जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉलर होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो एबंडेंट फूड होते हैं। जनरेटिव सेल जो होता है वो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब जनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तैरता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलन ग्रेन में दो लेयर आउटर और इनर और दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे 60% में दो सेल्ड होते हैं और 40% में 3 सेल्ड होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये एक फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी और बोर्ड में भी आता है। ये ऊपर वाले को चलेजल इंट कहते हैं और नीचे वाले को माइक्रोपाइलर इंट कहते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको एंटीपोडल कहते हैं। यहाँ पे एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये जो टोटल स्पेस वैकेंट है इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है। यहाँ पे एग सेल होते हैं। ये दो जो होते हैं ये और ये दोनों जो हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं। नीट में पूछा जाता है कि इस फिगर में सिनर्जिड्स कितने होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो डिप्लॉइड होते हैं, मतलब दो होते हैं। और ये जो होते हैं ये फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक एजेंट होता है और एबायोटिक एजेंट होता है। मतलब पॉलिनेशन का दो एजेंट्स होता है, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट
एनिमल्स में होता है, और एबायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर में होता है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है बायोटिक, और एबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। सबसे पहले एबायोटिक एजेंट में विंड एंड वाटर आता है। विंड में पॉलन ग्रेन होता है, ये लाइट पॉलन ग्रेन जो होता है वो लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं। और वाटर जो होता है वो लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, इसमें लिमिटेड 30 जेनेरा ही होता है। ज़्यादातर मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं, इसमें वाटर में ज़्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं। विंड में स्टिग्मा जो होता है वो लार्ज होता है एंड फीदरी होता है। अब नंबर ऑफ ओव्यूल्स में भी, नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक के लिए वीट, राइस और मैंगो होता है एग्जाम्पल, और मैनी जो होता है वो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स होता है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का एग्जाम्पल हाइड्रीला, बैलिसनेरिया और जोस्टेरा होता है। फल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू होता है। पेरी स्पर्म का एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट होता है। ये लास्ट में मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दी हूँ। जैसे फल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू होता है। पेरी स्पर्म का एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट होता है। पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल बनाना होता है। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल ग्रास एंड एस्टेरेशिया होता है। अब एल्बीम्यूनस सीड होता है और नॉन एल्बीम्यूनस सीड होता है। एल्बीम्यूनस का एग्जाम्पल है कास्टर, कोकोनट, वीट, मेज, बार्ले। नॉन एल्बीम्यूनस का एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट्स एंड बीन। अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सो फर्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। पार्थिनोजेनेसिस किसको कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, वैसा ऑर्गेनिजम्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के हो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोकार्पी किसको कहते हैं? तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट होते हैं उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और एपोमिक्सिस किसको कहते हैं? तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो सीड होते हैं उसको एपोमिक्सिस होते कहते हैं। यहीं पे आपका चैप्टर एंड हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर।